तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से छुट्टी, नई पार्टी पोजीशन में एक सीट भी न रही। हलफनामा जमा कराने वाले 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान लिया गया है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। हुकूमती बेंचेस पर 110 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से जारी नई पार्टी पोजीशन में 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन तस्लीम कर लिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। अपोजिशन बेंचेस पर JUI के 8 और PTI के हमायत याफ्ता 8000 अरकान हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा है। अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद एक आज़ाद रुकन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं। MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन की हमायत भी हुकूमत को हासिल है। 18 सितंबर को जारी की गई नई पार्टी पोजीशन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र किया गया है। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 313 है। 23 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान का नोटिफिकेशन का लदम हो चुका है। इन नशिस्तों के अलाटमेंट के बाद 336 का ऐवान मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से छुट्टी हो गई है। नई पार्टी पोजीशन में एक सीट भी ना रही। हलफनामा जमा कराने वाले 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान लिया गया है और इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। हुकूमती बेंचेस पर 110 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून का है पहला नंबर, सरे फहरिस्त जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है 69 सीटों के साथ। और आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 22 नशिस्तें हैं, जबकि काफ लीग के पास 5 नशिस्तें हैं। IPP के 4 अरकान हैं। तो तहरीक इंसाफ की लेकिन अलबत्ता कौमी असम्बली से बिल्कुल छुट्टी हो गई है। कोई एक सीट भी उसके पास नहीं है। नई पार्टी पोजीशन में एक सीट भी ना रही। हलफनामा जमा कराने वाले 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान लिया गया है। तो इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, अब जो ये नई पार्टी पोजीशंस हैं, इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास एक भी सीट नहीं रही, तो अब 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन भी मान लिया गया। अब आगे नंबर्स कैसे देख रहे हैं, आगे की सूरत हाल कैसी बनती देख रहे हैं आप? देखिए, स्वाय इसके कि एक सियासी अफरा तफरी का माहौल जो है वो मजीद गहरा होगा, बेयकीनी और बढ़ेगी। इसके अलावा मुझे कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। स्पीकर साहब ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उन्होंने कहा कि हमने लॉ इनेक्ट कर लिया है, इसलिए जो बाकी सीटें हैं वो उसके ऊपर रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला कर लिया जाए। उस वक्त तक 39 PTI के थे, 41 इंडिपेंडेंट से। अब उन्होंने नई फहरिस्त जारी कर दी है जिसमें तमाम 80 के 80 लोगों को उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डाल दिया। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका लॉ के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। ये है कि मेरी मर्जी है, मैं कर रहा हूँ और आपका फैसला नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक, जहां वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग हो जाता है और उसको किसी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तब्दील भी नहीं कर सकते। तो जो रिजर्व सीट्स का मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और स्पीकर साहब के ऊपर भी, जब तक पार्लियामेंट उसको किसी आईनी तरमीम से अनडू ना कर दे, तो वो काम होने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप एक और चीज देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट इसी पार्लियामेंट ने पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ताइश की, शाबाश दी पार्लियामेंट को, और आज उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा पावर जो है वो काजी फायजी साहब को देने की कोशिश की चीफ जस्टिस को। तो दैट शोज के देयर इज ए क्लियर डिवीजन, जिसमें एक तनाव वाली कैफियत है। वो एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के रियासती मुफाद के खिलाफ ये चीजें जो हो रही हैं, इसका नतीजा को बहुत अच्छा नहीं आने वाला। आने वाले दिनों में सियासी बेयकीनी, सियासी चपलिश और टकराव बढ़ेगा, जिससे मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं, बेहतरी आने के इम्कान का। चले नदीम साहब, आपको तो बेहतरी आने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। नए इलेक्शन एक्ट के नफाज के बाद तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में कोई भी वजूद नहीं है। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हलफ जमा कराने वालों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। क्या PTI को अब भी कोई रिलीफ मिल सकता है कंवर दिलशाद साहब?
अब ये जो फैसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि चूंकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के दिन जिन्होंने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के तौर पर कागजात जमा करवाए थे आजाद उम्मीदवार, तो अब वो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर कहलाएंगे। उसके ऊपर ज्यादा कोई कानूनी आईनी तौर पर तो बड़ी रुकावटें थी, लेकिन इन हालात को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में का फैसला अपनी जगह बरकरार है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कल खत लिखा चीफ इलेक्शन कमीशनर को, तो उसमें उन्होंने वाजह कर दिया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला भी उन्होंने देखा और ये भी कहा कि चूंकि एक इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल आ चुका है 2017 के तहत, जिसमें तमाम इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो ये सारे मामला तो स्पीकर खत में ज़ाहिर हो गया। अब ये तो एक कानून की नजर में तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं रही सेक्शन 208 209 के तहत, क्योंकि उन्होंने 5 साल से इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे। तो ये इस लिहाज से ये फैसला तो एक लिहाज से तो दुरुस्त है, लेकिन अब बाकी जो पार्टी जो मुतासर हुई है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे, वहाँ अपना फैसला अपना केस को लड़ेंगे, देखेंगे। लेकिन असूल तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला अपनी बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब और नदीम मलिक साहब आपका भी।